कभी सोचा है अगर रावण जीत गया होता तो आज कौन भगवान कहलाता? क्या तब भी हम विभीषण को भक्त कहते या गद्दार? इतिहास हमेशा विजेता के शब्दों में लिखा गया है और जो हारा उसकी सच्चाई, उसकी आवाज धूल में दबा दी गई। रावण, वो नाम जिसे तुमने हमेशा राक्षस की तरह सुना, पर क्या किसी ने कभी पूछा राक्षस किसे कहते हैं? जिसकी सोच अलग हो या जो सत्ता के खिलाफ खड़ा हो। रावण वो था जो वेदों का ज्ञाता था, जो शिव का उपासक था, जो ब्रह्मा से वरदान पाया हुआ था। वो जिसने अपनी पुत्री को भी सत्य के लिए माफ नहीं किया। वो जो जानता था कि अधर्म चाहे अपने घर में क्यों ना हो, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन इतिहास ने उसे केवल राक्षस कह दिया। क्यों? क्योंकि जीतने वाला कोई और था। राम को तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, पर अगर मर्यादा इतनी ही थी तो सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? अगर प्रेम सच्चा था तो प्रमाण की क्या जरूरत थी? जहां प्रेम है वहां विश्वास होता है, और जहां शक होता है वहां प्रेम मर चुका होता है। रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। उसने उसे अशोक वाटिका में रखा, जहां फूल भी बिना अनुमति के नहीं गिरते थे। उसने सीता से बदला नहीं लिया। उसका युद्ध राम से था, उस अन्याय से था जो सीता के स्वयंवर में हुआ था। कहते हैं सीता के स्वयंवर में रावण सबसे बलवान था। वो शिव का धनुष तोड़ सकता था, पर उसे झूठी खबर दी गई कि लंका में आग लग गई है। वो भागा अपने राज्य की रक्षा करने। जब लौटा तो स्वयंवर खत्म हो चुका था और सीता किसी और की हो चुकी थी। कहानी यहीं से नहीं, धोखे की शुरुआत यहीं से हुई थी। राम ने विभीषण की गद्दारी से युद्ध जीता और उसी गद्दार को राज्य दे दिया। गद्दारी को पुरस्कार और निष्ठा को अपमान मिला। रावण हारा नहीं, धोखा खाया। राम अगर सचमुच धर्म के प्रतीक थे तो क्या धर्म गद्दारी से जीतता है? धर्म तो सत्य की राह पर चलता है, चालों और जालों पर नहीं। सीता गर्भवती थीं और फिर भी उन्हें वनवास भेज दिया गया। किसके कहने पर? एक धोबी के, और वो भी बिना बताए, बिना विदा किए। क्या यही मर्यादा थी जिसके लिए हमने राम को भगवान बना दिया? जो अपनी पत्नी पर भरोसा न रख सके, जो जनता की बातों से डरे, वो कैसा राजा, वो कैसा भगवान? रावण ने जो सम्मान दिया, राम ने वही सम्मान छीना। सीता को कारागार नहीं दिया, वाटिका दी। राम ने उसे महल नहीं दिया, जंगल भेज दिया। इतिहास ने तय कर दिया कि कौन भगवान है और कौन राक्षस। पर अगर हम सोचें बिना पक्षपात के तो शायद तस्वीर बदल जाएगी। रावण का पतन उसके कर्मों से नहीं हुआ, बल्कि उसके अपने ही भाई की गद्दारी से हुआ। और विभीषण की जय जयकार करने वाले भूल जाते हैं कि जिसने अपने ही रक्त को धोखा दिया वो किसी का भी सगा नहीं होता। राम विजेता बने, पर क्या उन्होंने जीत पाई थी या केवल गद्दारी से हासिल की थी? अगर जीत ही सब कुछ तय करती तो सत्य कभी हार नहीं सकता था और रावण कभी मर नहीं सकता था। अंत में बस एक सवाल छोड़ता हूं, क्या हम आज भी वही गलती नहीं कर रहे? जिसने सत्ता के खिलाफ सवाल उठाया उसे राक्षस कहा जाता है, और जिसने सत्ता को झूठ से बचाया वो भगवान बन जाता है। इतिहास बदलता नहीं, बस वही दोहराता है, थोड़े नए नामों में, थोड़े नए भगवानों में और बहुत पुराने झूठों में।